नमस्कार दोस्तों, 4PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 4PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो न सिर्फ किताबों का खजाना है बल्कि एक शाही विरासत का प्रतीक भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शारजहां पब्लिक लाइब्रेरी की, जिसने हाल ही में अपने 100 साल पूरे किए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लाइब्रेरी कभी शारजहां के शासक का घर हुआ करता था? आइए इसकी कहानी को करीब से जानते हैं और देखते हैं कि कैसे ये शाही निवास एक वैश्विक सांस्कृतिक स्थल में बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं। शारजहां संयुक्त अरब अमीरात का तीसरा सबसे बड़ा अमीरात अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इस्लामी वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की मस्जिदें, संग्रहालय और बाजार इसकी सांस्कृतिक गहराई को दर्शाते हैं। लेकिन शारजहां की असली शान है इसकी शिक्षा और ज्ञान के प्रति प्रतिबद्धता, जिसका सबसे बड़ा प्रतीक है शारजहां पब्लिक लाइब्रेरी। 1925 में स्थापित ये लाइब्रेरी शुरू में शारजहां के शासक शेख सुल्तान बिन साकर अल कासिमी के निवास स्थान का हिस्सा थी। उस समय ये महल न सिर्फ शासक का घर था बल्कि एक सामाजिक और बौद्धिक केंद्र भी था, जहां विद्वान, कवि और विचारक इकट्ठा होते थे। शेख सुल्तान को किताबों और ज्ञान का बहुत शौक था। उन्होंने अपने निजी संग्रह को आम लोगों के लिए खोलने का फैसला किया ताकि शारजहां के लोग शिक्षा और साहित्य तक पहुंच सके, और यहीं से इस लाइब्रेरी की नींव पड़ी। शेख सुल्तान के नेतृत्व में पुस्तकालय का दायरा नाटकीय रूप से बढ़ा। 1980 से इसे नए नाम शारजहां लाइब्रेरी के तहत अफ्रीका हॉल की ऊपरी मंजिल पर स्थानांतरित कर दिया गया और फिर सांस्कृतिक केंद्र में एक अस्थायी स्थान मिला। 1998 में पुस्तकालय यूनिवर्सिटी सिटी में स्थानांतरित हो गया और अंततः मई 2011 में शारजहां शासक ने कल्चरल स्क्वायर में अत्याधुनिक इमारत का उद्घाटन किया, जो अमीरात के अन्य सांस्कृतिक भवनों और शैक्षणिक संस्थानों की तरह ही वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। इसका मिशन हमेशा से स्पष्ट रहा है, जिज्ञासा जगाना, शिक्षा को प्रोत्साहित करना और संस्कृति का संरक्षण करते हुए ज्ञान की दुनिया तक पहुंच प्रदान करना। प्राचीन पांडुलिपियों से लेकर डिजिटल उधार प्लेटफॉर्मों तक पुस्तकालय के संसाधन शोधकर्ताओं, छात्रों और आम पाठकों सभी की सेवा करते हैं। एक सदी की सेवा के साथ ये समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि शुरुआत में लाइब्रेरी में शासक के निजी संग्रह की किताबें भी थी, जिनमें इस्लामी पांडुलिपियां, ऐतिहासिक दस्तावेज और अरबी साहित्य की किताबें शामिल थी। धीरे धीरे ये संग्रह बढ़ता गया और लाइब्रेरी ने एक औपचारिक स्वरूप ले लिया। यूनेस्को ने शारजहां को अरब संस्कृति की राजधानी घोषित किया और इस लाइब्रेरी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए अब बात करते हैं ये शाही महल कैसे एक सांस्कृतिक स्थल बन गया। तो इसके पीछे है शारजहां के शासकों की दूरदर्शिता, खासकर वर्तमान शासक शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी की। शेख सुल्तान एक विद्वान लेखक और संस्कृति के संरक्षक हैं। उनकी दृष्टि थी कि शारजहां न सिर्फ एक आर्थिक केंद्र बने बल्कि एक सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र भी बने। शेख सुल्तान ने लाइब्रेरी को न सिर्फ किताबों का भंडार बनाया बल्कि इसे एक ऐसी जगह में बदला जहां लोग विचारों को एक दूसरे से बांट सकते हैं। उनके नेतृत्व में लाइब्रेरी का विस्तार हुआ और इसे आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया। आज ये लाइब्रेरी हाउस ऑफ विजडम के नाम से भी जानी जाती है, जो इस्लामी और वैश्विक साहित्य का एक बेशकीमती खजाना है। तो दोस्तों, शारजहां पब्लिक लाइब्रेरी अब एक हाईटेक सुविधा का केंद्र है। यहाँ 12,000 से अधिक दुर्लभ किताबें हैं, जिनमें 100 साल से भी पुरानी इस्लामी पांडुलिपियां शामिल हैं, जो शेख सुल्तान ने दान की थी। इन किताबों को डिजिटल रूप में भी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि पूरी दुनिया के लोग इस तक पहुंच सके। इसके अलावा लाइब्रेरी में बच्चों के लिए विशेष अनुभाग, शोधकर्ताओं के लिए रिसर्च सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधाएं भी हैं। यहाँ आयोजित होने वाले शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में हर साल लाखों लोग हिस्सा लेते हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शारजहां लाइब्रेरी सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन है। यहाँ हर साल साहित्यिक कार्यक्रम, कविता पाठ और बौद्धिक चर्चाएं आयोजित होती हैं। शारजहां को इस्लामी संस्कृति का संरक्षक कहा जाता है और इस लाइब्रेरी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अलावा लाइब्रेरी में बच्चों के लिए विशेष अनुभाग, शोधकर्ताओं के लिए रिसर्च सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधाएं हैं। यहाँ आयोजित होने वाले शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में हर साल लाखों लोग हिस्सा लेते हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक है।
शारजाह लाइब्रेरी सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन है। यहाँ हर साल साहित्यिक कार्यक्रम, कविता पाठ और बौद्धिक चर्चाएं आयोजित होती हैं। शारजाह को इस्लामी संस्कृति का संरक्षक कहा जाता है और ये लाइब्रेरी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही आपको बता दें कि लाइब्रेरी में इस्लामी सभ्यता से जुड़ी दुर्लभ पांडुलिपियां और कलाकृतियां भी हैं, शारजाह के सांस्कृतिक इतिहास को जीवंत बनाती हैं। यहाँ का इस्लामिक सभ्यता संग्रहालय इस्लामी कला और इतिहास को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। शारजाह लाइब्रेरी ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। यहाँ दुनिया भर के लेखक, शोधकर्ता और बुद्धिजीवी आते हैं। शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखकों से लेकर नए लेखकों तक सभी को एक मंच मिलता है। ये लाइब्रेरी न सिर्फ शारजाह बल्कि पूरे अरब जगत के लिए एक बौद्धिक केंद्र बन चुकी है। 21वीं सदी में शारजाह लाइब्रेरी ने खुद को तकनीक के साथ जोड़ा है। यहाँ के डिजिटल लाइब्रेरी में हजारों किताबें ऑनलाइन ही उपलब्ध हैं। शोधकर्ता दुनिया के किसी भी कोने से इन किताबों तक पहुंच सकते हैं। लाइब्रेरी ने यूएई लाइब्रेरी फोरम की शुरुआत भी की है, जिसमें डिजिटल नवाचार पर जोर दिया जाता है। लाइब्रेरी बच्चों और युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा का केंद्र है। यहाँ नियमित रूप से कहानी सत्र, लेखन कार्यशालाएं और तकनीकी प्रशिक्षण सत्र आयोजित होते हैं। ये लाइब्रेरी नई पीढ़ी को किताबों और ज्ञान से जोड़ने का काम भी कर रही है। शारजाह लाइब्रेरी शहर के हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट और अल कस्बा जैसे क्षेत्रों के साथ मिलकर शारजाह को एक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बनाती है। यहाँ आने वाले पर्यटक न सिर्फ किताबें पढ़ते हैं बल्कि शारजाह की समृद्ध विरासत को भी अनुभव करते हैं। शारजाह लाइब्रेरी का भविष्य और भी उज्जवल है। शेख सुल्तान की दृष्टि है कि ये लाइब्रेरी न सिर्फ अरब जगत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बौद्धिक केंद्र बने। इसके लिए लाइब्रेरी को और अधिक डिजिटल और सुलभ बनाने की योजनाएं हैं और नई तकनीकों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करके लाइब्रेरी अपने संग्रह को और आकर्षक बनाने की तैयारी कर रही है। शारजाह लाइब्रेरी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक संगठनों के साथ साझेदारी कर रही है। इसका लक्ष्य है कि यहाँ का ज्ञान वैश्विक स्तर पर साझा हो और भविष्य में ये लाइब्रेरी एक वैश्विक डिजिटल हब भी बन सकती है, जहां लोग एक क्लिक पर दुनिया भर की किताबों और पांडुलिपियां पढ़ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि 2025 की शुरुआत से शारजाह पब्लिक लाइब्रेरीज नेटवर्क साहित्य, सांस्कृतिक पहचान और स्थिरता पर केंद्रित एक साल भर चलने वाले कार्यक्रमों के साथ अपनी शताब्दी मना रहा है, जैसे दस्तावेज बहाली पर कार्यशालाएं, कविता संध्याएं और अरबी सुलेख सत्र। ये समारोह 13 से अधिक सरकारी और सांस्कृतिक संस्थाओं के सहयोग से वर्ष के अंत तक चलेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज ये पुस्तकालय 6 स्थानों पर फैला है। चहल पहल से भरपूर कल्चरल स्क्वायर से लेकर खोरफक्कन पहाड़ों की पृष्ठभूमि में स्थित एक स्थान तक, हर स्थान पुस्तकालय की साधारण फिर भी गौरवशाली शुरुआत की याद दिलाती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एक सदी के दौरान पुस्तकालय 4 अलग अलग मालिकों के अधीन 6 अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरित हुआ, जिसकी शुरुआत 100 साल पहले शेख के अल हसन किले स्थित निवास में हुई थी, जो कभी शारजाह के राजनीतिक जीवन का केंद्र था। आज वो किला एक संग्रहालय है जो कल्चरल स्क्वायर पर आधुनिक बहुमंजिला इमारतों से घिरा हुआ है, लेकिन इसका इतिहास पुस्तकालय की उत्पत्ति से गहराई से जुड़ा है। तो दोस्तों, ये थी शारजाह पब्लिक लाइब्रेरी की कहानी, एक शासक के घर से लेकर एक वैश्विक सांस्कृतिक स्थल तक की यात्रा। ये लाइब्रेरी न सिर्फ किताबों का घर है बल्कि ये शारजाह की आत्मा है, जो संस्कृति, इतिहास और ज्ञान को एक साथ जोड़ती है। अगर आप शारजाह आए तो इस लाइब्रेरी को जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलिए। देखते रहिए 4 PM मिडिल ईस्ट।